टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दूसरा था आपका ये टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, और तीसरा था आपका टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। तो आइए हम लोग देखें जरा इसमें क्या क्या यूज है। तो पहला यूज हमने बताया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूले में पहला यूज होगा, सर रिवाइज कर दे रहा हूं आपको, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। इसमें मैंने समझाया था आपको कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the quantities of same dimensions, the quantities of same dimensions are added or subtracted। सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में जुड़ती और घटती हैं। The dimensions of each term of RHS is equal to dimension of each term of LHS in करेक्ट इक्वेशन। कभी भी कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है आपसे कि सेम डायमेंशन की चीजें ही जुड़ती और घटती हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 3 kg में से 2 मीटर घटाइए तो आप कहेंगे केजी में से मीटर नहीं घटेगा। ऐसे ही 5 न्यूटन में से 3 मीटर पर सेकंड घटाइए तो ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीजें ही आपस में जुड़ती और घटती हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और कोई इक्वेशन डायमेंशनली या अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो तभी करेक्ट होगा जब उसके राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स होंगे, उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। तो आइए इसको हमने कल एक एग्जांपल लेके बताया था, और कल का हमारा जो एग्जांपल हमने लिया था, जो समझाने मैंने यूज किया था, पहला एग्जांपल टू चेक, आज 2 एग्जांपल समझाता हूं, टू चेक द करेक्टनेस S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सही है कि गलत है, ये आप 9th तो पढ़े हैं, जानते हैं इस फार्मूले को, सच सही फार्मूला है। कैसे इसकी करेक्टनेस चेक कर रहा हूं मैं, वो देखा जाए। तो चलिए आइए इसको हम चेक कैसे कर रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ LHS, तो LHS में क्या है, S है। S क्या होता है, डिस्टेंस होती है, S डिस्टेंस होती है। ध्यान देंगे, डायमेंशन ऑफ LHS S था, तो दैट इज इक्वल टू L, एंड डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, UT है। यहां पर U और T के बारे में आपको जानना चाहिए। U माने इनिशियल वेलोसिटी और T माने टाइम। T टाइम में U इनिशियल वेलोसिटी और A एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट S दूरी तय करता है। तो यहाँ S डिस्प्लेसमेंट था, इसका डायमेंशन L हो गया। U यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, डायमेंशन से याद होनी चाहिए, LT-1, और यहाँ पर T फॉर टाइम, तो ये T आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए T की पावर -1 है, T की पावर +1 है, T कैंसिल हो जाएगा, केवल L आ जाएगा। तो ये आ गया। और एंड डायमेंशंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ
RHS, सेकेंड टर्म क्या है, तो दैट इज हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर है, हाफ एक संख्या है, संख्या की कोई डायमेंशन नहीं होती है। हाफ एक संख्या है, संख्या की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये बात आपके ध्यान में आना चाहिए कि संख्याओं की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहां पर आपका हाफ संख्या है, डायमेंशन नहीं होगी। ए फॉर एसिलरेशन, एसिलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2 और ये टाइम है, इसका हो जाएगा T स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका T स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, तो यहां पर L है और T स्क्वायर है, T स्क्वायर प्लस में है और ये T की पावर -2 है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी L आ गया। आपने देखा क्या आ गया, तो यहां पे आ गया कि तीनों टर्म, मतलब राइट हैंड साइड का एक टर्म, राइट हैंड साइड का एक टर्म और राइट हैंड साइड दोनों टर्म, और लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म, सब डायमेंशन सेम है। इट इज क्लियर दैट डायमेंशन ऑफ each term of RHS is same as dimension of LHS. Hence formula is डायमेंशनली करेक्ट। केवल डायमेंशन की गारंटी लीजिएगा क्योंकि डायमेंशन ही आप चेक किए हैं। तो ये फार्मूला आपका मैंने चेक कर दिया कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आइए इसी यूज का पहला यूज में डायमेंशन का बता रहा हूं कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। और एक एग्जांपल लेके मैंने S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए इसको बताया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं जिसको लेकर के मैं हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला ये समझाता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, टू चेक करेक्टनेस ऑफ F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये सेंटीपीटल फोर्स, जब भी कोई पार्टिकल m मास का r रेडियस के पथ पर, सर्कुलर पाथ पर, m मास का r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से घूमता है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि तो डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है और डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। तो यहां पर देखिए ये सर्कुलर मोशन हो गया, ये रेडियस r, मास m और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी और इसमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, बल्कि केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं, केवल यहाँ डायरेक्शन बदलता है। और ये तभी संभव है जब फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रखता है। और ये सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे कि दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आइए हम लोग इसकी करेक्टनेस चेक करें, क्योंकि हम लोग डायमेंशन सीख रहे हैं। हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला। तो चलिए डायमेंशन ऑफ, थोड़ा सा यहां फिगर बता के मैंने बताया ये फार्मूला होता क्या है, इससे मैंने परिचित कराया आपको। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर ये नया हल मिला होगा आपको, इसलिए हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। तो डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है, F है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। डायमेंशन क्या होती है हम पढ़ा चुके हैं। डायमेंशंस वो पावर होती हैं जो डेराइव्ड यूनिट पाने के लिए, किसी क्वांटिटी की डेराइव्ड यूनिट पाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती हैं। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। यहां पर मास और लेंथ की डायमेंशन 1 है, फोर्स में मास और लेंथ की डायमेंशन 1 है, और टाइम की डायमेंशन फोर्स में -2 है।
ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले लेक्चर में क्लियर किया था, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको डायमेंशन क्या होती है। इसके अलावा भी अगर कुछ लोग क्लास मिस किए थे तो अपना यूट्यूब वीडियो देखेंगे पिछला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा डायमेंशन क्या होती है। LHS की डायमेंशन देखिए, फोर्स है MLT-2 आ गया, एंड डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में आप देख रहे हैं तीन चीजें हैं, mv²/r, तीन चीजें हैं। m के लिए कैपिटल M हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है LT-1 और इसका स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, और यहां नीचे L है, रेडियस, लेंथ है तो L हो जाएगा। अब आइए हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए m सिंपल एक ही जगह एक ही बार है तो m हो जाएगा, L का स्क्वायर आएगा ऊपर और नीचे वाले L से कटने के बाद एक ही L बचेगा, और t की पावर -1 था, उसका पावर 2 है, तो कुल मिला के पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये भी MLT-2 ही आ गया। तो आप देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ LHS जो आ गया वही तो आपका डायमेंशन ऑफ RHS आ गया। हियर डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, hence formula is dimensionally करेक्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फार्मूला इज डायमेंशनली